आज का टॉपिक है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। ये इग्नू के स्टूडेंट्स को MCSE 004 दैट इज MCA 5th सेमेस्टर में और BCA 5 में पढ़ना है। ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है एंड इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टास्क फॉर द डेटा x और fx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। x का वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4 एंड fx का वैल्यू है 7, 13, 18 एंड 25। इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी x और y का वैल्यू, यहाँ पे x और fx का वैल्यू था, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। x के कॉलम में जो x का वैल्यू था 1, 2, 3, 4 वो लिख दिया यहाँ पे, और y के कॉलम में fx का जो वैल्यू था 7, 13, 18 एंड 25 वो लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फर्दर डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y कैलकुलेट करना है। ये आपका हो सकता है डेल्टा स्क्वायर y तक भी आकर स्टॉप हो जाए या फिर डेल्टा क्यूब y तक भी चला जाए। अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन x एंड fx, ये आपका डेल्टा का पावर 4y, डेल्टा का पावर 5y आगे भी बढ़ सकता है। टेबल कैसे बनाना है उस पे आते हैं। टेबल बनाने का ये आपका मेथड होता है। x और y आप देख रहे हो कि आपको ये जो गिवन डेटा था वहां से लिख दिए। इसमें आपको एक एक लाइन छोड़कर आप देख रहे हो कि मैं लिखी हूँ। इसका प्रोसेस ये होता है कि y के कॉलम में नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू, जैसे 13 माइनस 7, तो जो भी आपका वैल्यू आ रहा है दैट इज 6, उसको हम लोग जो यहाँ पे लाइन छोड़े हैं उस पे लिखते हैं। फिर 18 माइनस 13 मीन्स नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू दैट इज 5, तो उसको मैंने यहाँ लिखा। फिर 25 माइनस 18 दैट इज 7। फिर अब हमको डेल्टा स्क्वायर वाई कैलकुलेट करना है। डेल्टा स्क्वायर वाई कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द जस्ट प्रीवियस कॉलम। तो 5 माइनस 6, हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू को लेना है। ऐसा नहीं कि 6 बड़ा है तो 6 माइनस 5 कर देंगे, नो। 5 minus 6 that is minus 1, then 7 minus 5 that is 2. Now we will calculate delta cube y. So again we will calculate 2 minus minus 1 that is 3. हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रीवियस कॉलम से डेटा को नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट करना है। इधर वो माइनस में आए या प्लस में आए, डजंट मैटर। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3। ये आपको फॉर्मूला में वैल्यूज यूज करने में इजी होगा। जैसे x का जो कॉलम है उसको हम लोग x0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। x0, x1, x2, x3 ये आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा जो भी गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 4 ही डेटा है तो x0 से लेकर x3 तक हो गया। सिमिलरली y वाला जो कॉलम है उसमें y0 से मैंने स्टार्ट किया, हमेशा y0 से ही स्टार्ट करना है। y0, y1, y2, y3। नेक्स्ट डेल्टा y वाले कॉलम में डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2। डेल्टा स्क्वायर y में डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1। नेक्स्ट डेल्टा क्यूब y वाले कॉलम में डेल्टा क्यूब y0। तो ये मैंने लिखा है ताकि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का, तो उसमें आपको वैल्यूज पुट करने में इजी होगा। टेबल क्रिएट हो गया। टेबल में आपको डेल्टा स्क्वायर तक जाना है या डेल्टा का पावर 5y तक जाना है, वो आपके यहाँ पे x और y का जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा ये लास्ट कॉलम 3 आ रहा है तो 3 के बाद आप कैलकुलेट करना, डेल्टा 4y कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग यहीं तक वैल्यूज को स्टॉप कर देंगे, कॉलम्स को। फिर क्या करना है, अब आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला मैंने लिख दिया। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, yx इक्वल्स टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू डेल्टा y0 बाई 1 फैक्टोरियल h प्लस आपका ये टर्म एक एक करके बढ़ते जाएगा। जैसे x माइनस x0 पहले था, अब यहाँ पे एक टर्म और ऐड हुआ दैट इज x माइनस x1। पहले ये डेल्टा y0 था, अब ये डेल्टा स्क्वायर y0 हो गया, डिवाइडेड बाई पहले ये 1 फैक्टोरियल था, अभी ये 2 फैक्टोरियल हो गया। नाउ पहले ये h था, अभी ये h स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इंक्रीज करते जाते हैं। फिर
इसमें नेक्स्ट टर्म होगा क्योंकि ये हमारा डेल्टा क्यूब वाई तक कॉलम गया है, तो हम लोगों को यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई तक फार्मूला को जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो टर्म x0 और x1 गया है, तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टर्म x माइनस x2 होगा। ये डेल्टा स्क्वायर था तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई 0 हो गया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ 3 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे h स्क्वायर था तो ये h क्यूब हो गया। तो इस तरह करके आपको फार्मूला को जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब डेल्टा क्यूब वाई तक ही हमारे पास फार्मूला था, तो हम लोग इसको डेल्टा क्यूब वाई तक स्टॉप कर दिए फार्मूला को। अब आप देख रहे हो y0, x0, x1, x2, डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, सारे कुछ का आपको वैल्यूज यहाँ पर टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x और h का वैल्यू नहीं मालूम है जो फॉर्मूला में यूज हो रहा है वेरिएबल्स। h का वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि आप x वाले कॉलम में आ जाओ। x वाले कॉलम से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका जब ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड रहेगा, उसमें x का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब आप देख रहे हो x का वैल्यू है 1 2 3 4, इट मीन्स आपके सारे वैल्यूज में 1 1 का डिफरेंस है। तो जितने भी वैल्यूज का आपका डिफरेंस होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ h। तो आप देख रहे हो h के प्लेस पे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है। ठीक है, अब बात आती है कि x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको x का वैल्यू नहीं दिया रहे, वैसे केस में इसको कैसे सॉल्व करना है। आपका जहां भी फॉर्मूला में x है उसको हम लोग x के टर्म में ही लिखेंगे, और बाकी सारे वेरिएबल्स का वैल्यू टेबल से हमको मिल जाएगा, उसको लेकर हम x के टर्म में ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में x का वैल्यू दे दे। तो जैसे ये क्वेश्चन है और सपोज इसमें हम ऐड कर देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f9, तो 9 जो रहेगा वो आपका x का वैल्यू हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे हमारा x के प्लेस पे आप हर जगह पे 9 पुट कर दो, और उसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म में आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने बाकी सब कुछ पुट कर दिया है। x के प्लेस पे आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप में मैंने x रहने दिया, क्योंकि इस आंसर जो आएगा उसके लिए मैंने इसलिए प्लेस छोड़ा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, और वो x के टर्म में ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये मेथड समझ गए होंगे। नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको x का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन इज अप्लाई न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ऑन द गिवन डेटा एंड फाइंड f ऑफ 1.7। आप देख रहे हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया हुआ है, दैट इज फाइंड f ऑफ 1.7, और x और fx का वैल्यू दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 x का जो वैल्यू है उसके थ्रू हम h कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, और ये जो 1.7 है वो x का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में सेम प्रोसेस में हम लोग x का वैल्यू 1.7 पुट करके कैलकुलेट करेंगे, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 2.89। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया उसमें x का वैल्यू मेंशन नहीं है, तो उसका आंसर भी x के टर्म में ही आएगा, और इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू 1.7 है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से बनाना है और इसका आंसर न्यूमेरिकल टर्म में आएगा। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड में आपका सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने का, एक में x का वैल्यू दिया रह सकता है, एक में x का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।